हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है अपने चैनल टेक्निकल कंप्यूटर एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोगों का एडीसीए सीरीज चल रहा है, जिसके तहत हम एडीसीए के कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक पे इससे पहले 8 लेक्चर हो चुका है। अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, और देखने के बाद आप यहाँ पे आके लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद मैं वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट को ऐड कर दूंगा। आप वहां जाके पीछे के सारे वीडियो को देख सकते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए एडीसीए कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर चुके हैं, जिसके तहत आपको एडीसीए कोर्स के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं वो सारे के सारे हम इसी चैनल पे हमारे माध्यम से ही, मेरे माध्यम से ही आप सबों को पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप एडीसीए कोर्स सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप अपने किसी परिवार वाले को, अपने किसी रिलेटिव को अगर आप चाहते हैं सिखाना, या आप चाहते हैं कि वो इसे सीखे, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट हो, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम इसके बारे में डिटेल लेक्चर लेके आ जाएंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आंसर सीरीज के माध्यम से हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। तो हम आज के लेक्चर में, आज का जो 9th लेक्चर है, इसमें हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और इसके आगे वाले लेक्चर में हम और भी इनपुट डिवाइस के टाइप्स के बारे में क्लियर करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, समय को नहीं गंवाते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर का पहला टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइस एंड कीबोर्ड, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, वो हमें पढ़ना है इनपुट डिवाइस क्या होता है, व्हाट इज इनपुट डिवाइस, व्हाट इज कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स, कीज ऑफ कीबोर्ड्स, इन सबों के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ये होते क्या है। तो एक चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सबके बारे में जानना। तो इनपुट डिवाइस फंक्शन, तो इनपुट डिवाइस हमारा क्या होता है कि इनपुट डिवाइस एक वैसा डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को सिग्नल पहुंचता है, और कंप्यूटर सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आउटपुट देता है। तो बेसिक शब्दों में बोले तो इनपुट डिवाइस वैसा डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को यूजर के द्वारा इनपुट दिया जाता है, डेटा प्रोवाइड कराया जाता है। An input device is a piece of equipment that provides data and control signal to a computer or other information प्रोसेसिंग सिस्टम। प्रोसेसिंग सिस्टम को जिस डिवाइस के माध्यम से डेटा दिया जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। डेटा पे बात करें तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डेटा आपका कंट्रोल सिग्नल हो सकता है, डेटा आपका इमेज हो सकता है, डेटा आपका टेक्स्ट हो सकता है, डेटा आपका साउंड हो सकता है। किसी भी फॉर्मेट में डेटा को इनपुट कराने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। हाँ, अलग अलग प्रकार के डेटा का यूज करने के लिए अलग अलग प्रकार के इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। हम जो आज के लेक्चर में जिस इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे उस डिवाइस का नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड में हम कीबोर्ड के माध्यम से हम डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। तो इनपुट डिवाइस होप क्लियर होगा। इनपुट डिवाइस वैसा डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डेटा इनपुट कराते हैं प्रोसेस करने के लिए। चलिए तो हम आगे बात करें फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का फंक्शन क्या है, इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है। तो ये क्या करता है, रिसीव डेटा फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट डिवाइस डेटा लेता है, कन्वर्ट डेटा इनटू बाइनरी फॉर्म, जैसा कि
पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझता है, जिसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज, जिसका नाम है बाइनरी। तो आपका इनपुट डिवाइस उस डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है और उसके बाद उस कन्वर्टेड डेटा को कंप्यूटर के मेमोरी को भेज देता है प्रोसेस करने के लिए। तो इनपुट डिवाइस का बेसिक काम क्या है कि डेटा को लेना, डेटा को कन्वर्ट करना और डेटा को उसके बाद वापस कंप्यूटर को भेज देना प्रोसेस करने के लिए। और प्रोसेस करने का काम प्रोसेसर का होता है, सीपीयू का होता है, और प्रोसेस करने के बाद जहां रिजल्ट दिखाई देता है वो कहां दिखाई देगा, वो रिजल्ट हमें आउटपुट डिवाइस पे दिखाई देता है। तो होप फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है वो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा हाउ इनपुट डिवाइस वर्क्स, इनपुट डिवाइस काम कैसे करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इनपुट डिवाइस सबसे पहले यूजर से इंटरेक्शन करता है, यूजर से इंटरेक्ट करेगा, यूजर उसके अंदर ए बी सी डी एक्स वाई जेड साउंड जो भी इमेज जो भी होगा उसे डालेगा। उसके बाद इनपुट डिवाइस आपका सिग्नल जनरेट करेगा। जब आप की प्रेस करेंगे तो एक सिग्नल जनरेट होगा कंप्यूटर के लिए, वो सिग्नल जनरेशन होगा। इस सिग्नल जनरेशन के बाद सिग्नल को कन्वर्जन होगा, सिग्नल को कन्वर्ट करेगा, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करेगा, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। लेकिन वॉइस सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू। बाकी कीबोर्ड माउस के लिए कोई कन्वर्टर का जरूरत नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन वोकल के लिए, वॉइस के लिए आप जब माइक में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है, लेकिन बाकी चीज में कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करता है, यूजर इनपुट देगा, यूजर से इंटरेक्ट करेगा, आपका इनपुट डिवाइस सिग्नल जनरेट करेगा, उस सिग्नल को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ट्रांसमिशन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को, प्रोसेसर को भेजेगा। उसके बाद क्या करेगा, डेटा इंटरप्रेशन, आपका जो कंप्यूटर है उस डेटा को इंटरप्रेट करेगा, पढ़ेगा, ठीक है, डेटा को समझेगा, इंटरप्रेट करेगा और उसके बाद इसका जाके एग्जीक्यूशन होगा। तो इनपुट डिवाइस काम कैसे करेगा, सबसे पहले इंटरेक्शन करेगा, फिर सिग्नल जनरेट होगा, सिग्नल जनरेट होने के बाद सिग्नल का कन्वर्जन होगा बाइनरी फॉर्म या जिस फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में ही होगा जिस फॉर्म में कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है बाइनरी, यानी कि 0 और 1। तो यहाँ पे सिग्नल का कन्वर्जन होगा। अगर 0 और 1 में कोई डाउट है, बाइनरी समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है, तो पहला लेक्चर आप देख लीजिए, पहले लेक्चर में हम बाइनरी के बारे में बात किए हुए हैं और डिटेल में आगे भी बात हम करेंगे जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो सिग्नल का कन्वर्जन होगा, उसके बाद ट्रांसमिशन टू द कंप्यूटर के पास ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिशन के बाद डेटा का इंटरप्रेट करेगा, किस टाइप का डेटा है, डेटा को समझेगा आपका कंप्यूटर कि एबीसीडी भेजा है कि इमेज है कि क्या है, वो कंप्यूटर उसको समझेगा और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा। होप क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ा जाए। तो आपका कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट डिवाइस कैसे काम करता है, वो हमें क्लियर हो चुका है। अब है हमें देखना है टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का प्रकार क्या है, क्या 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 टाइप का हमारे पास इनपुट डिवाइस होता है। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस में हम आते पढ़ते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में अलग अलग टाइप के, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड और गेमिंग कीबोर्ड होता है। उसके बाद हम पॉइंटिंग डिवाइस में माउस के बारे में जानेंगे, ट्रैकपैड के बारे में जानेंगे, टच बेस्ड डिवाइस में टच स्क्रीन, स्टाइलस के बारे में जानेंगे, ऑडियो एंड विजुअल इनपुट में माइक्रोफोन या कैमरा के बारे में जानेंगे, स्पेशलाइज्ड डिवाइस में जॉयस्टिक, स्कैनर, वीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, बायोमेट्रिक, इन सब के बारे में हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, आगे क्लास में हम देखेंगे। आज के क्लास में हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड के बारे में हम बात करते हैं। तो कीबोर्ड क्या होता है, हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड जो होता है ये वैसा डिवाइस होता है जो यूजर को इनपुट करने देता है,
कैरेक्टर्स और फंक्शन यूजर को इनपुट करने देता है बाय प्रेसिंग की। हम इसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर की प्रेस करके यूजर कंप्यूटर को डेटा हम देते हैं। कंप्यूटर को डेटा कैसे पहुंचाते हैं? बाय प्रेसिंग की प्रेस करने के माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा पहुंचा रहे हैं। और डेटा किस फॉर्म में पहुंचाते हैं? तो डेटा हम कैरेक्टर एंड फंक्शंस के फॉर्म में हम डेटा पहुंचाते हैं। किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड जो होता है ये प्राइमरी डिवाइस होता है, इस टेक्स्ट को टाइप करने का ये प्राइमरी डिवाइस होता है। अब क्लियर है? आगे बात करें तो आगे हमारा है कीबोर्ड का हिस्ट्री जान लेते हैं। कीबोर्ड का क्या हिस्ट्री है? तो कीबोर्ड सबसे पहले कीबोर्ड जो है वो कीबोर्ड नहीं था तो क्या था? टाइपराइटर था। टाइपराइटर को कौन बनाया था? इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लेथम सोल्स इन 1868। 1868 में क्रिस्टोफर लेथम सोल के द्वारा बनाया गया था। और इसका डिजाइन कैसा था? क्वेटी डिजाइन था, QWERTY। हम लोग जो आम कीबोर्ड यूज करते हैं वो कैसा कीबोर्ड होता है? वो क्वेटी कीबोर्ड होता है। क्वेटी कीबोर्ड में क्यों किया गया QWERTY? कभी सोचे? बचपन से ABCDEFGH पढ़ते आ रहे थे, जब कंप्यूटर सीखने आए तो QWERTY क्यों? क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा, बिना कारण तो कुछ हो नहीं रहा है। इतना अच्छा ABCD लिख देता, इजी रहता, रटना नहीं पड़ता, हमें पता चलता ना कि A के बाद B के बाद C के बाद D आएगा। लेकिन यहाँ पे याद करना पड़ रहा है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। याद तो हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस से सब याद हो जाएगा। लेकिन क्या कारण है? तो इस कारण पे हम अभी थोड़े से आगे स्लाइड में बात करेंगे, जब हम कीबोर्ड के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो। और स्टैंडर्ड टाइपराइटर कब बना था? 1870s में स्टैंडर्ड टाइपराइटर बना। इसके बाद जो टाइप है, इसके बाद हमको पढ़ना है। हम आपको दिखाए थे ये जो पहला जो टाइपराइटर था वैसा ही था। ऐसा टाइपराइटर था जिसमें स्विंग मशीन के तौर पे जो हम लोग, जो स्विंग मशीन होता है ना, जो सिलाई करने वाला मशीन, उसके जैसा यहाँ पे लगा हुआ था नचाने वाला, और पैडल भी लगा हुआ था। ठीक है। आपको एक फैक्ट बताते हैं कि पहला जो टाइपराइटर था ना, वो जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया था वो सिलाई मशीन ही बनाती थी। सिलाई मशीन बनाने वाली कंपनी के द्वारा ही पहला टाइपराइटर बनाया गया था। ठीक है। तो इसीलिए टाइप शुरुआती जो टाइपराइटर था उसके अंदर आपको पैडल मिलेगा, उसके अंदर स्वीप पैडल से ये स्विंग मशीन कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। इसके बाद जो आया, इसके बाद हमारा क्या आया? टेलीटाइप मशीन। क्या आया? टेलीटाइप मशीन। ये क्या था? ये टाइपराइटर को टेलीटाइप मशीन से कंबाइन कर दिया गया लॉन्ग डिस्टेंस मैसेज को भेजने के लिए। इसके द्वारा हम मैसेज भेज सकते थे। मैसेजेस को भेजने के लिए इस डिवाइस को बनाया गया। और जब कंप्यूटर नहीं था, जब कंप्यूटर नहीं था, नहीं सॉरी, कंप्यूटर के शुरुआती दौर में प्रिंट करने के लिए प्रिंटर नहीं था, तो इसी मशीन का यूज करते थे हम लोग। इसका यूज करते थे, स्टेले टाइप मशीन का यूज करते थे। क्लियर है? आगे बात करें तो आगे हमें देखना है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, आपको अगर नोट करना हो तो मैं साइड हो जाता हूं, आप नोट कर सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है, पहला जो कीबोर्ड कब बना? पहला फर्स्ट पीसी कीबोर्ड जो था वो अर्ली लाइक द अल्टेयर 88 1975 में एक मॉडल आया एंड एप्पल कंपनी ने अपने मॉडल निकाला, तो उसमें पहला कीबोर्ड बना। और जो 1981 में 1981 में IBM के द्वारा मॉडल एफ कीबोर्ड जब लॉन्च किया गया, तो वो कीबोर्ड जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। और यही है आपका मॉडल एफ कीबोर्ड, जो बहुत पुराना कीबोर्ड है और सबसे
मतलब कीबोर्ड के समय का एडवांस मॉडर्न कीबोर्ड के समय का सबसे पुराना और सबसे पहला कीबोर्ड आप मान सकते हैं मॉडल एफ कीबोर्ड को। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पे। कीबोर्ड का लेआउट कैसा होता है, कीज कैसा होता है, कीज की संरचना के अनुसार टाइप कीबोर्ड कितने टाइप का होता है। तो कीबोर्ड संरचना के अनुसार बहुत सारे टाइप का होता है, लेकिन हम बेसिक अभी आज दो टाइप पे बात करेंगे जो सबसे ज्यादा यूज होता है। पहला है क्वेटी कीबोर्ड, QWERTY कीबोर्ड ही बोलते हैं या इसे क्वेटी कीबोर्ड ही बोलते हैं। इसका इन्वेंशन जो है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा 1968 में ही किया गया था और इसका पेटेंट करवाए थे वो 1978 में पेटेंट कराया गया था। इन्वेंशन कब हुआ था? 1868 में इन्वेंशन हुआ था और इसे पेटेंट कब करवाए थे? 1878 में, जब टाइपराइटर बनाए थे उसी के साथ में इसका इन्वेंशन हो गया था। अब बात करते हैं कि ये इन्वेंशन जो हुआ तो ये क्वेटी ही क्यों रखा गया? क्वेटी इसलिए रखा गया क्योंकि जो भी कीबोर्ड में जो भी वैसा लेटर जो बार बार यूज हो रहा है, एक साथ फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, उन सबों को अलग अलग रखा गया। जो कीबोर्ड का जो लेटर है वो जो ज्यादा यूज होता है उन सब को अलग अलग रखा गया। क्योंकि पहले हैमर सिस्टम होता था ना टाइपराइटर में, ठक 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 ठक, यहाँ की दबाएंगे तो उधर से एक हैमर उठेगा, ठक से पेज पे धप्पा मारेगा। तो वो हैमर जो है वो अगल बगल करेंगे तो हो सकता है ना स्पीड के कारण हैमर टकरा जाए एक दूसरा से। इस कारण जो भी फ्रीक्वेंटली यूज जो कैरेक्टर था इसे अलग अलग रखा गया। क्योंकि जब यहां दबाएंगे तो एक लेटर जाएगा तो दूसरा लेटर अगर इसके बाद वाला लेटर फ्रीक्वेंटली लेटर जो बार यूज करना है वो लेटर अगर दबाएंगे तो थोड़ा सा दूरी रहे कि दोनों ना टकराए। समझ में आ रहा है? तो वो जैम ना हो जाए, जाम ना हो जाए, इस कारण दोनों को क्वेटी QWERTY कीबोर्ड बनाया गया। और इसका नामकरण जो है ना वो पहला जो 6 लेटर है उससे किया गया है। तो क्वेटी का निर्माण का कारण समझ में आ गया कि क्वेटी ही क्यों बनाया, ABCD क्यों नहीं रखा। जो भी जो फ्रीक्वेंटली यूज लेटर था उस लेटर को क्या किया गया, अलग अलग रखा गया। जो भी ज्यादा यूज होता है टाइपिंग में उस लेटर को अलग अलग रख दिए, क्योंकि वो कोलाइड ना कर जाए, वो कोलैप्स ना कर, टकरा ना जाए और वो जैम ना हो जाए, इस कारण अलग अलग रख दिया गया। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करें तो आगे हमारा जो कीबोर्ड है वो है डेवरेक कीबोर्ड। क्या है? सॉरी, यहाँ पे नाम गलत लिख दिए हैं। ठीक है, नाम को सुधार कर लेना है। इसका नाम क्या है? डेवरेक कीबोर्ड। ठीक है, इसे जो बनाया गया था, इसके बनाने का मेन पर्पस ये है कि जो भी वैसा लेटर जो ज्यादा यूज होता है, जो फ्रीक्वेंटली यूज लेटर है, उसको एक साथ होम रो में रख दिया गया है। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा तो सारे वॉवेल्स को बीच में डाल दिया गया है। ए, ई, आई और ओ और यू, सारे वॉवेल्स को बीच में डाला गया है और जो भी लेटर ज्यादा यूज होता है उसको बीच में रख दिया गया है। क्योंकि आपको मालूम है कि इंग्लिश में जब टाइप करेंगे तो वॉवेल्स, हर वर्ड में वॉवेल्स आना है। तो जो भी फ्रीक्वेंटली जो है उसको एक साथ रख दिया गया है। इसको बनाया कौन थे? डॉक्टर ऑगस्ट डेवरक के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए इसे इन्हीं के नाम पे डेवरक कीबोर्ड कहा जाता है और ये 1930 में बनाया गया था। एम टू एड्रेस द
इनएफिशिएंसी ऑफ द क्वेटी लेआउट, क्वेटी लेआउट में जो इनएफिशिएंसी था उसे खत्म करने के लिए इसे बनाया गया था। डिजाइन्ड आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स एंड लेटर फ्रीक्वेंसी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसे जब बनाए थे तो इन्होंने बहुत रिसर्च करके बनाए थे, इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ज्यादा रिसर्च किए थे कि कब कैसे काम करता है, इंग्लिश में वर्ड का कौन सा वर्ड ज्यादा आता है, उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च किए तब जाके बताया था। लेटर्स आर अरेंज टू मिनिमाइज फिंगर मूवमेंट, उन्होंने लेटर ऐसे अरेंज किया था कि फिंगर कम मूव करना पड़े और वर्ड टाइप हो जाए। अब आपको फिंगर कम मूव करना पड़ेगा तो वर्ड जल्दी टाइप होगा, होगा ना। तो फिंगर कम मूव करेंगे वर्ड जल्दी टाइप होगा। लेकिन इसके जस्ट उल्टा डेवलप में क्या था कि जो भी अलग अलग लेटर को, फ्रीक्वेंटली लेटर को अलग अलग रखा गया, क्यों कि आपका जाम ना हो जाए और कोलैप्स ना कर जाए। इसके उल्टा यहां पे क्या किया गया, जो भी लेटर ज्यादा यूज होता है उसको होम रो में डाल दिया गया बीच में, कि फिंगर का मूवमेंट ज्यादा ना करना पड़े, आराम से हम टाइप फटाफट कर ले। टाइपिंग रिक्वायर्स लेस रीचिंग टू अपर एंड लोअर रोज, जो भी अपर और लोअर रोज में जो भी वर्ड का यूज कम होता है उसको अपर और लोअर रो में रख दिया गया। जैसे कि आप देखिएगा क्यू, एक्स, डब्ल्यू, वी, जेड, एल, जी, ए, पी, वाई, ये सबको कम यूज करते हैं तो इसको क्या क्या रखेगा, ऊपर या नीचे रख देगा। लेकिन बीच वाला का आप ध्यान दीजिएगा तो बीच वाला रो में जो भी लेटर है उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो जो टाइपिस्ट होते हैं जिनका काम टाइपिंग का है वो इसी टाइप के कीबोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। उन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने दो टाइप का और कीबोर्ड बनाया, उसमें एक लेफ्ट हैंडेड के लिए अलग कीबोर्ड बनाया, राइट हैंडेड के लिए अलग कीबोर्ड बनाया। लेफ्ट हैंडेड के लिए जो कीबोर्ड बनाया उसमें आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पे क्या है कि लेफ्ट हैंड में ए ई सॉरी ए ई आई ओ और यू, क्या किया सॉरी राइट हैंड वाले के लिए तो राइट हैंड के कनेक्शन में आ गया, और लेफ्ट हैंड में सीधे इसको पलट दिया। आप यहां देखिएगा जेड ए यहां है, के सी डी टी एच, के सी डी टी एच, इसको सीधे उलट दिया है लेकिन क्यू और एक्स को छोड़ दिया है। क्यू और एक्स अपने जगह पे है, बाकी को क्या किया उन्होंने रिप्लेस कर दिया है, स्थान बदल दिया है, जगह बदल दिया है। तो ये लेफ्ट हैंड के लिए अलग कीबोर्ड बनाया इन्होंने और राइट हैंड के लिए अलग कीबोर्ड बनाया, और फिर एक नॉर्मल यूज के लिए भी एक अलग कीबोर्ड बनाया जिसमें सारा का सारा वॉवेल्स कहां था, बीच में प्लेस्ड था। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। मैं साइड हट जाता हूं, अगर आपको थोड़ा सा समझना है देखना है तो आप स्क्रीन को रोक लीजिएगा और देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ओरिजिन की बात करें तो दोनों को, इसको बनाए थे क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, इसको बनाए थे अगस्त डेवरेक एंड डॉक्टर विलियम डीले के द्वारा बनाया गया, ठीक है। डिजाइन का गोल क्या था, डिजाइन टू प्रिवेंट टाइपराइटर की जैम, टाइपराइटर का जो की जैम होता है उसको बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। वैसा डिजाइन किया था कि टाइपराइटर जाम ना हो। इसको डिजाइन किया गया था कि टाइपिंग का स्पीड बढ़ाया जाए और स्टेन हाथ में जो दर्द हो जाता है टाइपिंग में उसको कम किया जाए। लेटर का अरेंजमेंट कैसे किया गया था, तो फ्रीक्वेंटली यूज लेटर आर स्कैटर्ड अक्रॉस द कीबोर्ड, जो भी लेटर ज्यादा यूज होता है उसको कीबोर्ड में बांट दिया, अलग अलग जगह पर रखा गया कि वो सब पूरे कीबोर्ड में फैला दिया गया अलग अलग जगह पे। यहां पे क्या था, फ्रीक्वेंटली यूज लेटर आर प्लेस्ड ऑन द होम रो, बीच वाले रो में रख दिया गया। जो भी लेटर जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है उसको कहां रखा गया, बीच वाले रो में रख दिया गया। होम रो का यूज क्या है, ओनली 32% ऑफ द टाइपिंग occurs on the home row, 20 में ओनली 32%, लेकिन डेवरेक में 70% जो टाइपिंग होता है वो होम रो से होता है। टाइपिंग इफिशियंसी रिक्वायर्स मोर फिंगर मूवमेंट विच कैन स्लो डाउन टाइपिंग, फिंगर का मूवमेंट ज्यादा ऊपर नीचे करना होगा। यहां पे क्या है, मिनिमाइज फिंगर मूवमेंट मेकिंग टाइपिंग फास्ट। तो जो भी टाइपिस्ट लोग होते हैं उनका रिसर्च करके उनका कहना है कि अगर हम क्वेटी के स्थान पे डेवोरेक का यूज करें तो हमारी टाइपिंग जो है 20 से 40% स्पीड बढ़ जाती है।
अगर 6 महीना कोई अगर क्वेटी पे सीखे, उसी इफिशियंसी से अगर 6 महीना डेवरेक पे सीखे, तो टाइपिंग का स्पीड 20 से 40% ज्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि इसे बनाया ही किस लिए गया है, इसे बनाया ही गया है टाइपिंग के लिए, इसीलिए ये टाइपिंग का स्पीड को बढ़ा देता है। नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट जो है की ऑफ कीबोर्ड, इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ और कीबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक कीबोर्ड आता है हमारा इजर्टी, क्या होता है, इजर्टी कीबोर्ड आता है। वो इजर्टी कीबोर्ड जो है हमारा, उसमें क्या होता है, पेन कहाँ है, चलिए कोई बात नहीं। इजर्टी कीबोर्ड को बनाया इसलिए गया है कि फ्रेंच लैंग्वेज में जो भी वर्ड ज्यादा यूज होता है उसको एक साथ रखा गया है। तो एजॉर्टिक कीबोर्ड फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वालों के लोगों के लिए बनाया गया है। उसी तरह क्वैटर्स, QWERTY नहीं, जेड, ये कीबोर्ड जो है वो जर्मन स्पीकिंग लोगों के लिए बनाया गया है। जर्मन लैंग्वेज अगर टाइप कीजिएगा तो उस पर जल्दी फास्ट टाइप होगा। बाकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ये दो कीबोर्ड ज्यादा यूजफुल है। कौन कौन कीबोर्ड है, एक है क्वेटी और एक है डेवरेक। होप क्लियर है। दो टाइप का और कीबोर्ड जाने, इजर्टी जहां पे AZERTY जो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के लिए है, उनका टाइपिंग स्पीड ज्यादा हो जाएगा अगर आप इजर्टी यूज करते हैं। और जर्मन स्पीकिंग के लिए क्या है, क्वाटर्ज्ड, QWERTZ। आगे बढ़े, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कीज ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या क्या की पाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला की होता है वो होता है अल्फा न्यूमेरिक की, जहां पे ए से लेके जेड तक या नंबर 0 से लेके 9 तक होता है। क्लियर है, ए से लेके जेड तक और 0 से लेके 9 तक नंबर होता है। इसका यूज क्या होता है, यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट, नंबर्स एंड सिंबल्स इन डॉक्यूमेंट, ईमेल एंड सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर में नंबर वगैरह सिंबल वगैरह टाइप करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है, कोर फॉर डेटा एंट्री एंड कम्युनिकेशन, डेटा एंट्री और कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की में क्या है, शिफ्ट की जिससे मॉडिफाई करते हैं, कंट्रोल की, अल्ट की, अल्ट CR और फंक्शन की, FN की, सॉरी इसे फंक्शन बोलते हैं, FN की। इनका काम क्या है, मॉडिफाई द फंक्शन ऑफ अदर की व्हेन प्रेस टुगेदर, फंक्शन की का काम है। जैसे शिफ्ट प्लस की, कैपिटलाइज लेटर और एक्सेस सिंबल और नंबर की। शिफ्ट के साथ में अगर कोई की दबाते हैं तो उसको बड़ा कर देगा, या बड़ा है कैप्स लॉक ऑन है तो छोटा कर देगा। नेक्स्ट, अगर नंबर के साथ दबाते हैं तो उस पर का सिंबल जो लिखा होगा उसको प्रिंट कर देगा। CTR प्लस C, कंट्रोल के साथ अगर C दबाते हैं तो कॉपी कर देगा। अल्ट प्लस टैब, अल्ट और टैब दबाते हैं तो दो डॉक्यूमेंट के बीच में स्विच कर देगा। उसके बाद क्या है, फंक्शन की। फंक्शन की का बात करें तो फंक्शन की आपका यहां पे मौजूद होता है, हम इसे फंक्शन की बोलते हैं। वन सेक, तो देखिए ये आपका अल्फाबेट की, अल्फा न्यूमेरिक यहां से लेके ये सब अल्फा न्यूमेरिक की है। ठीक है, अगर हम क्लोज ला दे तो ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक की हो गया ये सब। ठीक है, और यहां पे हम बात करें तो ये हमारा F1 से लेके F12 तक ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन की है। और यहाँ पे हमारा कंट्रोल की है, कंट्रोल की दोनों साइड है, यहाँ और यहाँ, शिफ्ट की यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो इसे हम मॉडिफायर की बोलते हैं। अल्ट की यहाँ और यहाँ, यहाँ से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, मॉडिफायर की बोलते हैं। फंक्शन की जो है कोई भी स्पेसिफिक टास्क को कर सकता है। हर एक फंक्शन पे एक स्पेशल टास्क अलॉट होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग टास्क होता है बेसिक, लेकिन कुछ कुछ है वो हर जगह होता है। जैसे कि अगर आप F1 दबाएंगे तो सॉफ्टवेयर का हेल्प ऑप्शन खुल जाएगा, अगर आप F2 दबाते हैं तो किसी भी फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं, अगर आप F5 दबाते हैं तो आप किसी भी पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, अगर आप F10 दबाते हैं तो आप राइट मेन्यू खोल सकते हैं, राइट बटन जो मेन्यू ओपन होता है वो कर सकते हैं, अगर आप ऑल्ट के साथ F4 दबाते हैं तो आप करेंट विंडो को बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग काम के लिए अलग अलग फंक्शन की यूज होता है और अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग फंक्शन की यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो है सिस्टम एंड कमांड की, जैसे कि एस्केप की, ESC की, जैसे कि प्रिंट स्क्रीन की, पॉज ब्रेक की या विंडो की। एस्केप की का यूज क्या होता है कि कैंसिल करेंट ऑपरेशन और क्लोज द पॉपअप। कोई भी ऑपरेशन अगर कर रहे हैं, कोई भी काम अगर कर रहे हैं, उसको बंद कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा, या क्या करेगा, कोई भी पॉपअप विंडो खुला है उसको बंद करने का काम करेगा। कौन करेगा, एस्केप की ESC करेगा। प्रिंट स्क्रीन क्या करेगा, आपका पेज का, आपके विंडो का स्क्रीनशॉट ले लेगा और आपके क्लिपबोर्ड में रख देगा। आप कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से वहां पे जहां पे पेस्ट करना चाहे वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके उसे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, विंडोज की। ये विंडोज की क्या कर सकता है कि आपके विंडोज को ओपन, स्टार्ट बटन के जो ऑप्शंस है स्टार्ट बटन को ओपन कर देता है। उसके बाद है आपका पॉज या ब्रेक की। ये क्या कर लेगा, किसी भी प्रोसेस को, साउंड वगैरह, गाना वगैरह है, उसको पॉज कर देगा, उसको रोक देता है। नेक्स्ट, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। तो आगे हम बात करते हैं न्यूमेरिक कीपैड के बारे में। न्यूमेरिक कीपैड आपके कीबोर्ड के राइट साइड में होता है। जो भी कैलकुलेटर और टाइप का जो बटन होता है उसे न्यूमेरिक की बोलते हैं। न्यूमेरिक की जो होता है वहां पे ये क्या होता है कि नंबर एंट्री करने के लिए, अगर स्पीड में आपको नंबर एंट्री करना है तो आप न्यूमेरिक की का यूज कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल अकाउंटिंग पर्पस के लिए ज्यादा किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसके लिए, अकाउंटिंग पर्पस या डेटा एंट्री के लिए ज्यादा किया जाता है। नेविगेशन की, नेविगेशन की में आपका जाता है एरो की, चारों अप डाउन लेफ्ट राइट, होम की, पेज अप पेज डाउन, इंड की, ये सब क्या होता है, नेविगेशन की। इसके माध्यम से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, वेब पेज को, टेक्स्ट को नेविगेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। एरो की से कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं। होम की से आप किसी भी लाइन के शुरुआत में जा सकते हैं। इंड की से किसी भी लाइन के लास्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल कैरेक्टर की। स्पेशल कैरेक्टर की में क्या होता है, आपका जो सिंबल्स होता है उसका यूज होता है। तो अगर आप स्पेशल सिंबल ऐड करना चाहते हैं किसी भी पेज में तो स्पेशल की का यूज कर सकते हैं। और इसका ज्यादातर यूज प्रोग्रामिंग करने वाले लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में स्पेशल की का ज्यादा यूज, सेमी कॉलन, कॉमा, इस सब का ज्यादा यूज आपका, ब्रैकेट्स, इस सब का ज्यादा यूज आपको प्रोग्रामिंग में आपको आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कैप्स लॉक एंड टॉगल की। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब आपका नम पैड के ऊपर आपको, जो न्यूमेरिक पैड है, न्यूमेरिक की है, उसके ऊपर में आपको मिलता है। वो आपको कैप्स लॉक अगर अपर केस में होंगे, कैप्स लॉक ऑन हो गया तो अपर केस लिखेगा, कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो लोअर केस लिखेगा। नम लॉक, न्यूमेरिक कीपैड के ऑप्शन को अगर नम लॉक ऑन करके चलते हैं तो न्यूमेरिक की में आप सारे ऑप्शन का, नंबर का यूज कर सकते हैं। और अगर उसे बंद रखेंगे तो इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक, ये इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। आप स्क्रॉलिंग को, कंप्यूटर के स्क्रॉलिंग को बंद करने के लिए स्क्रॉल लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारा है वो है इंटर की।
इंटर का यूज किसी भी कमांड को कंफर्म करने के लिए करते हैं या कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए करते हैं। किसका यूज? इंटर की का यूज करते हैं। बैक स्पेस या डिलीट का की का यूज हम लोग बैक स्पेस का यूज किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में डिलीट करने के लिए करते हैं। किसी भी टेक्स्ट का लेफ्ट साइड डिलीट कहां से होगा? बैक स्पेस से, और राइट साइड डिलीट होगा डिलीट की से। क्लियर है? बात करें हम स्पेस बार का, स्पेस बार का इस्तेमाल हम किसी भी दो टेक्स्ट के बीच में स्पेस देने के लिए करते हैं। मल्टीमीडिया की का इस्तेमाल हम प्ले किसी भी गाना वगैरह सुनते समय उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। किसी भी मल्टीमीडिया चीज मीडिया देखने के लिए, गाना वीडियो वगैरह देख रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए मल्टीमीडिया की का इस्तेमाल करते हैं। हम आगे बात करें तो कंप्यूटर का केयर या मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, सॉरी कीबोर्ड का, तो कीबोर्ड में अगर हमेशा डस्ट का ध्यान रखना चाहिए। अगर डस्ट उस पे आ रहा है तो उसे आराम से उलट पुलट के हिला के उसे साफ कर लेना चाहिए। ऐसे अगर ये पोर्शन है इसको उलट के इसको हल्का हल्का प्रेस करके इसके अंदर जो भी डस्ट फंसा हो उसको निकाल लेना चाहिए। उसके बाद आपको एयर प्रेशर से इसके अंदर का गैप का सारा डस्ट निकाल लेना चाहिए। अगर मान ली एयर प्रेशर नहीं है तो कम से कम मुंह से ही फूक फूक के इसके एयर उड़ा देना चाहिए। उसके बाद कोई भी साफ कपड़ा से, कॉटन के साफ कपड़ा से इसको स्मूथली, इसको आराम से इसको पोंछ लेना चाहिए। ऐसा नहीं साफ रगड़ रगड़ के जैसे कपड़ा धोते हैं ना, वैसे नहीं करना है। आराम से स्मूथ हैंड से इसे साफ कर लेना चाहिए। तो कीबोर्ड को मेंटेन भी करना जरूरी है। तो हम आज के टॉपिक में, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट, एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और हम उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो आप एक एक कमेंट कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है, तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का स्वागत है, इंतजार है आपके कमेंट का। अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी कमेंट है, सारे कमेंट का वेलकम रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी क्लास में। तो गुड नाइट, धन्यवाद।